अली खामेनेई 4 जून 1989 को ईरान के सुप्रीम लीडर बने जब आयतुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी का निधन हुआ और ये समय क्षेत्रीय और वैश्विक राजनीति में बड़े बदलावों का दौर था। भारत में जून 1989 के समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तब भारत में राजीव गांधी की ही सरकार थी, लेकिन साल के अंत तक राजनीतिक परिवर्तन हो गया। पाकिस्तान में उस समय प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो थी, जो अपने कार्यकाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी और उसी समय पाकिस्तान के राष्ट्रपति गुलाम इशाक खान थे और ये पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार की वापसी का दौर था। ईरान के पश्चिमी पड़ोसी इराक में सद्दाम हुसैन राष्ट्रपति थे। 1980 में 1988 तक चला ईरान इराक युद्ध हाल ही में समाप्त हुआ था और सद्दाम हुसैन उस समय क्षेत्रीय राजनीति में एक मजबूत और प्रभावशाली नेता माने जाते थे। अफगानिस्तान में मोहम्मद नजीबुल्लाह राष्ट्रपति थे और वे सोवियत समर्थित सरकार का नेतृत्व कर रहे थे। 1989 में सोवियत सेना अफगानिस्तान से वापस जा चुकी थी, लेकिन देश में गृह युद्ध जारी था और राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। तुर्की में राष्ट्रपति केनान एवरेन थे और खाड़ी क्षेत्र में सऊदी अरब के शासक किंग फहद थे। जब अली खामेनेई ने 1989 में इराक का सर्वोच्च नेतृत्व संभाला, तब उनके आसपास के क्षेत्र में सद्दाम हुसैन और किंग फहद जैसे मजबूत शासक थे। अफगानिस्तान में सोवियत समर्थित सरकार संघर्ष कर रही थी और भारत पाकिस्तान में लोकतांत्रिक बदलावों का दौर चल रहा था। ये समय शीत युद्ध के अंतिम चरण और पश्चिम एशिया में नए शक्ति संतुलन के उभरने का काल था। अली खामेनेई ईरान के सुप्रीम लीडर बने और इसके बाद से वे ईरान की राजनीति के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति रहे। ईरान इराक युद्ध के बाद देश की अर्थव्यवस्था कमजोर थी और इसीलिए शुरुआती दौर में उन्होंने राष्ट्रपति अली अकबर हाशमी रफसंजानी के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और आर्थिक सुधारों पर ध्यान दिया। प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देने और पश्चिमी देशों के रिश्ते सुधारने की कोशिश की गई, लेकिन देश के कट्टरपंथी वर्ग ने इन कदमों का विरोध किया। 1997 में मोहम्मद खातमी राष्ट्रपति बने तो सुधारों की नई लहर देखने को मिली और महिलाओं के अधिकारों और प्रेस की आजादी पर चर्चा बढ़ी। अंतर्राष्ट्रीय संवाद को आगे बढ़ाने की कोशिश हुई। हालांकि अंतिम शक्ति सुप्रीम लीडर के पास होने के कारण कई सुधार सीमित कर दिए गए। सन 2005 में महमूद अहमदीनेजाद के राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान का परमाणु कार्यकाल तेज हुआ, जिससे अमेरिका और यूरोपीय देशों ने कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाए। इन प्रतिबंधों का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ा और महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। सन 2009 में चुनावों के बाद ग्रीन मूवमेंट के रूप में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिन्हें सरकार ने सख्ती से दबा दिया। सन 2013 में हसन रूहानी राष्ट्रपति बने और 2015 में ईरान और विश्व शक्तियों के बीच परमाणु समझौता हुआ, जिसे JCPOA कहा जाता है। लेकिन 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस समझौते से बाहर कर लिया और फिर से कठोर प्रतिबंध लागू कर दिए। इससे ईरान की अर्थव्यवस्था पर और दबाव बढ़ा और इस दौरान ईरान पर यह आरोप भी लगता रहा कि वह क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह, हमास और हूती आंदोलन जैसे समूहों का समर्थन करता है, जिससे मध्य पूर्व में तनाव बना रहे। सन 2022 में जिना महसा अमीनी की हिरासत में मौत के बाद देश भर में बड़े विरोध प्रदर्शन हुए। महिलाओं ने हिजाब नियमों के खिलाफ आवाजें उठाई और वुमेन लाइफ फ्रीडम आंदोलन शुरू हो गया। मानवाधिकार संगठनों के अनुसार इन प्रदर्शनों पर भी सख्ती की गई और बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां हुई। खामेनेई का कार्यकाल परमाणु महत्वाकांक्षा, पश्चिमी प्रतिबंधों, आर्थिक चुनौतियों, विरोध प्रदर्शनों पर सख्ती और क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ाने की नीति से जुड़ा रहा है। उनके समर्थक उन्हें देश की संप्रभुता और इस्लामी व्यवस्था का रक्षक मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि उनके दौर में राजनीतिक स्वतंत्रता सीमित हुई और ईरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग पड़ा। लेकिन अब ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत हो गई है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त एयर स्ट्राइक की, जिसमें तेहरान में उनके ठिकानों को निशाना बनाया गया। अली खामेनेई 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर थे और पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से देश की राजनीति और विदेश नीति पर उनका गहरा प्रभाव रहा है। अब ईरान का सुप्रीम लीडर कौन होगा, ये देखने वाली बात होगी। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए और खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।